किसानों के मंच पर चौटाला का अपमान। दो शब्द तक नहीं बोल सके पूर्व मुखिया। हरियाणा में कथित किसान हुए बेनकाब। हरियाणा में किसान मतलब चौटाला और चौटाला मतलब किसान, लेकिन हरियाणा में किसानों के गढ़ और चौटाला की विरासत यानी कि जींद, जहां ताऊ देवीलाल की बरसों पुरानी छवि चली आ रही है। हर एक किसान उनके कहने पर चल पड़ता था। आज वही किसान उनके ही परिवार का अहम सदस्य, जिसने पिछले कई सालों से किसानों के लिए दिन रात काम किया, आज उन किसानों ने उसी के गढ़ यानी जींद में मंच पर दो शब्द तक नहीं बोलने दिया। देखिए इन तस्वीरों को जो चौटाला की बेबसी को जाहिर कर रही है। देखिए इन तस्वीरों को जो चीख चीख कर कह रही है कि किसान ऐसे तो ना थे। क्या ये वाकई किसान है जो एक किसान बेटे और प्रदेश के पूर्व मुखिया को यूं सम्मान दे रहे हैं? क्या ये वाकई धरती पुत्र हैं? हरियाणा में दो संवाद शुरू ही राम राम से होता है और मंच पर ओपी चौटाला दोनों हाथ खोलकर माइक ही तो मांग रहे थे, कोई दौलत नहीं। लेकिन इन कथित किसानों की सच्चाई इस हरकत से सामने आ गई है। दरअसल इनेलो सुप्रीमो और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जींद में खटकर टोल पर किसानों के धरने पर पहुंचे थे। मंच के सामने ही चौटाला को बैठने के लिए कुर्सी तो दी गई, लेकिन उन्हें राम राम तक बोलने के लिए माइक नहीं दिया गया। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वाकई क्या किसान आंदोलन है या फिर एक सोची समझी कोई राजनीति प्रयोजन, जिसका जिक्र कई मर्तबा बीजेपी के नेताओं की ओर से किया गया है। दरअसल हुआ यूं कि काफी देर तक जींद में किसान धरने के मंच पर माहौल गर्म बना रहा और करीब आधा घंटे बैठने के बाद चौटाला अपने पोते कर्ण चौटाला और अन्य सहयोगी के सहारे से खड़े हुए और लोगों से मात्र राम राम कहने के लिए 3 बार माइक मांगते नजर आते हैं। लेकिन वहां कथित किसान और कमेटी के लोगों ने उन्हें माइक देने से ही इनकार कर दिया। 3 से 4 मिनट खड़े रहने के बाद जब इनको माइक नहीं मिला तो नाराज चौटाला बिना बोले ही लौट गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में कई राजनीतिक दलों के साथ मंच साझा होता है, कई लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले कलाकारों को माइक थमा दिया जाता है, कई कम्युनिस्टों के साथ किसान आंदोलन को धार देने की खूब कोशिश की जाती है, लेकिन किसान के बेटे को इतना अपमानित किया जाता है कि वो मंच छोड़कर बिना कुछ कहे चल पड़ता है, और वो भी जो किसान का बेटा है, जो बरसों प्रदेश का मुखिया रह चुका है। ये क्या नहीं दर्शाता कि ये वाकई आंदोलन जीवियों का कोई प्लान है? क्या ये कृषि कानून के खिलाफ सोची समझी साजिश है? क्या यह संयोग नहीं बल्कि कोई बड़ा प्रयोग नहीं लगता? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताएं और बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।